क्षेत्र में एक नई क्रांति लाने के लिए हमारे पहाड़ के बच्चों को जागृत होना पड़ेगा। और वो तभी संभव है जब आप अपने आप को व्यसन मुक्त रखें, जब आप अपने आप को नशा मुक्त रखें, जब आप अपने समाज के बारे में सोचना शुरू करें। वरना ये मजाक में खाया हुआ गुटखा, ये मजाक में दोस्तों के साथ खाई हुई खैनी को लेके जब घर जाओगे और जब माँ को ये बात महक चलेगी, तो मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, हिंदुस्तान का एक सर्वे किया गया और सर्वे में ये मिला है कि आज अगर माँ बाप डिप्रेशन में है, अगर आज माँ बाप दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, तो उसके पीछे उनकी औलाद भी कारण बनते हुए जा रही है। क्योंकि कहीं ना कहीं माँ बापों को ये चिंता है, माँ बापों को ये टेंशन है कि मेरा औलाद कहीं हल्द्वानी देहरादून में जाके बर्बाद तो नहीं हो गया, मेरा बेटा वहां इस कोर्स को करने गया था, ये नौकरी करने गया था, कहीं दोस्तों के साथ वो नशा तो नहीं करने लग गया। और जब उसको पता चलता है, कभी पीते हुए अपने बेटे को वो देखते हैं, जब वो कभी अपने बच्चे की जेब से सिगरेट गुटखा खैनी पाते हैं, तो आप सच मानो न मानो, लेकिन जो माँ 100 साल जीने वाली होती है, वो 50 साल में दुनिया छोड़ के चली जाती है। और हम अपने माँ बाप के हत्यारे बन जाते हैं, लेकिन तब भी हम अपने दोस्तों के साथ मदहोश रहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी घटना आपके संज्ञान में डालने के लिए उस बच्चे की घटना बताना चाह रहा हूँ। देहरादून की जो घटना मैंने अभी अपने आंखों से दीपावली में देखी थी, मैं उस बच्चे के बारे में बताना चाहता हूँ, उस 4 साल की बच्ची के बारे में बताना चाहता हूँ। 1.5 साल का समय हो चुका है और इन 1.5 साल में कितने दीपावली, कितनी होलियां, कितने त्योहार और कितने पर्व आए होंगे, लेकिन हमारे पापा अभी तक घर नहीं आए। और उस घर में 5 प्राणी, एक 78 साल का बूढ़ा, उस पिता का पिता यानी कि उस बच्चे का दादा, और एक बूढ़ी माँ जो उस व्यक्ति की पिता माँ और उस छोटे बच्चे की दादी, और एक उसकी माँ और उसका भैया, यानी कि भाई बहन, माँ और दादा दादी उस जवान का इंतजार कर रहे थे जो इस समय देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर में खड़ा है, जो उस समय देश की रक्षा करने के लिए कारगिल और जम्मू कश्मीर में सेना के साथ खड़ा था। और घर में बड़ी खुशी का माहौल था। और वो माँ बार बार उस बच्चे से कह रही थी कि बेटा इस बार चिंता मत करो, इस बार पापा को छुट्टी मिल चुकी है, इस बार आप जम के दीपावली मनाना, आप जम के मार्केट जाना, आप जम के पटाखे खरीदना, आपकी जो इच्छा करे आप अपने पापा को बताना और अपने सपनों को उड़ान देना। बच्चा जो देश की सेवा करने के लिए जम्मू कश्मीर में था, कुछ आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देते हुए, क्योंकि आतंकवादियों ने अचानक हमला किया उस टेंट में जिस जगह वो जवान था, वो देश की रक्षा करते करते शहीद हो गए। तो मानो उन बूढ़े माँ बाप के दिल में क्या बीती होगी, मानो उस 30 साल 32 साल की उम्र में वो पत्नी जिसका पति शहीद हो चुका है, वो अपने बच्चों को क्या जवाब दे रही होगी, जब वो बच्चे सुबह उठ के एक भीड़ देखते हैं और फिर अपने माँ से कहते हैं कि माँ आज इन लोगों से पहले मैं अपने पापा से मिलूंगी, क्योंकि उनको नहीं पता था कि वो वीर सैनिक देश की रक्षा करते करते शहीद हो गया। उस बच्चे को नहीं पता था वो पिता अब लौट के नहीं आएगा। उन बच्चों को ये समझ में नहीं था कि शायद अब वो कभी उनके साथ दीपावली नहीं मना पाएंगे, कभी उनके साथ त्योहार नहीं मना पाएंगे, कभी उनके साथ पिकनिक नहीं मना पाएंगे। शायद उन बच्चों को ये भी नहीं पता था कि और बच्चों की तरह वो अब शायद अभी अपने पापा से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। लेकिन फिर भी वो माँ से कहते हैं कि माँ पापा कहाँ है। लेकिन धीरे धीरे जब वो लोगों को देखते हैं रोते बिलखते हुए, तो वो अपनी माँ से पूछते हैं कि माँ ऐसा क्या हो गया, जो पापा आज आने वाले थे आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि हमारे पिता कहाँ है। और उसी भी कुछ जवान तिरंगे से लिपटी एक बॉडी को लेते हुए आते हैं, और वो जो बॉडी, वो शरीर, जब वो लाश तिरंगे से लिपटने के बाद जमीन में पड़ी होती है, तो बच्चे दौड़ से जाते हैं और उस तिरंगे को, उस लाश को देखते हैं और फिर अपनी माँ के पास जाते हैं और माँ से कहते हैं कि माँ, हम आज के बाद
फिर तुझसे कभी नहीं पूछेंगे कि हमारे पापा क्यों नहीं आए, वो खिलौने नहीं लाए। हम और बच्चों की तरह कभी नहीं कहेंगे कि हमारे परिवार में हमारे पापा क्यों नहीं आए, तो क्यों नहीं हमें पिकनिक ले गए। हम तुझसे फिर कभी नहीं पूछेंगे कि जो कल तक तू पिता का इंतजार करती थी आज क्यों नहीं करती। कल तक जो तू हाथों में मेहंदी रचाती थी, जो तूने चूड़ियां पहनी थी, वो आज क्यों तूने तोड़ दी। और फिर कभी नहीं पूछेंगे जो कल तक तूने सिंदूर भरा था, जो तूने गले में मंगलसूत्र पहना था, वो अब क्यों नहीं पहनती। और माँ एक बात और, हम जीवन में फिर तुझसे कभी नहीं कहेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि तेरे आंखों में फिर से आंसू आ।